साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे पढ़ें। आज 9वें श्लोक इसका अध्याय का 27 से लेके 34, 27 से लेके 34 श्लोक तक। स्त्री, शूद्र व पापी सभी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वो भी अवश्य पार हो जाते हैं। कई शास्त्रों में तो बोला गया है कि स्त्रियों को ज्ञान नहीं लगेगा। उनके लिए कहा गया है, तुम रामायण भागवत भले पढ़ो मगर गीता नहीं पढ़ना। तुलसीदास ने कहा, ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आदमी को मर्दानगी का अहंकार होता है। औरतों के अंदर सहनशीलता का गुण अंदरूनी वो बहुत दबी हुई होती हैं, पीड़ित हैं। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी। हमेशा उनके फेवर में बोलते थे, उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास करते। किसी ने कहा, दादा पूर्व जन्म में स्त्री थे क्या? तो दादा भगवान ने कहा, मैं बहुत पीड़ित था पिछले जन्म में, इसलिए मुझे उनकी पीड़ा का अनुभव है। एक व्यक्ति की स्त्री एक्सीडेंट में मर गई। बोला, कितना हर्जाना चाहिए? तो व्यक्ति रो पड़ा, तुम कितना हर्जाना भरोगे? मेरी पत्नी तो धोबिन, मेहरी, कुक सब काम करती थी, मेरे बच्चों को पालती थी, मेरे बच्चों की पूरी सेवा करती थी। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्त्री को इतना उपयोगी, इतना महान समझते हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस को अंतर नहीं, जानत कंचन करत। खरो, गुरु के पास कोई कैसा भी पापी नीच योनि वाला आता है तो गुरु उसको पावन बना देता है। मनुष्य जन्म में आए कि जिन न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका समान। जो व्यक्ति पशुता पर उतर आता है वो ताड़ना के अधिकारी हैं। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं,
पर देवी माता की अष्टभुजा वाली, यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है मर्द के कंपेरिजन्स में, पर वो अपनी शक्तियों का स्वयं हास कर बैठी है। कबीर संगत साध की तो हरे कोट अपराध। खाली सत्संग में आना शरण लेना नहीं, सच्ची शरण तब है जब नो सिन नो मोर, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। कबीर कपड़ा बुनते थे तो भी भजन करते करते बुनते थे। सदना कसाई था, उसका निश्चय था, बकरा भी मैं, तलवार भी मैं हूँ, काटने वाला भी मैं ब्रह्म हूँ। एक व्यक्ति ऊपर राजा प्रसन्न हुआ और गिफ्ट के रूप में उसे चंदन का वृक्ष दिया। वो था लकड़हारा, रोज लकड़ी काटकर जलाकर कोयला बनाकर बेचता था। अचानक एक दिन एक लकड़ी लेकर बाजार गया तो पता चला इतने से टुकड़े की इतनी कीमत। तब उसने अपना सिर पीट लिया। ऐसे ही हम इतने अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। विषयों में सुख है ही नहीं, फिर हम उनकी ओर आकर्षित होकर क्यों गिरते हैं। नित्य और निरंतर चित्त रखो परमात्मा में, मन की चंचलता को रोको और अचल मन वाला हो। जब तक कोई 24 घंटा भगवान के भजन में लगा रहता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के पास है शंख, गदा और पद्म। गुरु शंख बजाता है, ओम का चक्र ऐसा चलता है कि सब विकार समाप्त हो जाते हैं। गदा भी ऐसी फेंकता है कि सब विकार गलतियां समाप्त हो जाएंगे। पद्म यानी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहता है। बल बुद्धि गंभीरता सब है परमात्मा को। तुम्हें कभी मिलने की व्याकुलता हुई है? तुम्हारे हर कर्म से भक्ति टपकनी चाहिए। ऐसी प्रीति रखो अपने अंदर छुपाकर कि कोई देखे ना। भक्ति से ही अंदर परिपक्वता आती है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, स्त्री शूद्र व पापी सभी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वो भी अवश्य पार हो जाते हैं। स्त्री, फिर शूद्र और पापी। कर्म भक्ति में कई जगहों पर इनके लिए कई बातों की मना की गई है। तो हम कभी किसी गुरु से खुले थे, कर्म भक्ति वाले ही थे, तो हमने उनको ऐसे बात कहा था कि क्यों मना किया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बेटा भगवान की पूजा करने का सबको अधिकार है, सब कुछ सबके पास है, पर ये जो है ना, ये संसार के लोगों ने, पंडितों ने, हाँ, जो ऐसी पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने ऐसा बेन लगा के रखा है कि अगर ये घर बैठे सब करेंगी तो हमको पूछेगा कौन, हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वही भगवान भी बोल रहे हैं, स्त्री शूद्र व पापी सभी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भी वो अवश्य पार हो जाते हैं। और वो कर्म भक्ति वाले जो ऐसे फसेले हैं, खुद भी फसेले हैं, दूसरे को भी फंसाते हैं भ्रमों में, संशय में। तो वो ऐसा बोलते हैं कि पार नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा, फिर नरक में जाओगी, पता नहीं क्या क्या। जैसे कोई बोलता है ना, हनुमान के मंदिर में लड़कियों को, लेडीज को जाना मना है, तो क्यों मना है? तुम भाव बना के जाओ ना, उसमें क्या बात है? हनुमान भी तो किसी का बेटा तो है, माँ बन के जाओ, उसकी बहन बन के जाओ। गलत भाव का जो है वो मना है, पर उन्होंने उस बात को गलत किया है। तो कर्म भक्ति में बहुत संशय रोले हैं। उधर ज्ञान भक्ति में भगवान बोला तू पक्का एक ही कर, बस है ही वो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, बस।
पर कर्म भक्ति में ये सब बातें हैं। स्त्री, शूद्र व पापी सभी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वो भी अवश्य पार हो जाते हैं। कई शास्त्रों में बोला गया है कि स्त्रियों को ज्ञान नहीं लगेगा। स्त्रियों को ज्ञान नहीं लगेगा। उनके लिए कहा गया है, तुम रामायण भागवत भले पढ़ो मगर गीता नहीं पढ़ना। तुम रामायण भागवत भले पढ़ो पर गीता नहीं पढ़ना। क्योंकि गीता में क्या है, अभी जो भगवान हमको गीता समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? भागो नहीं जागो। तो तभी तो स्त्रियों के लिए मना किया गया है शास्त्रों में। कई पंडितों की ऐसी बात है कि रामायण भागवत भले पढ़ो, कहानियां हैं, राम था, कृष्ण था, तो ये था वाली बात भले पढ़ो, भूतकाल वाली, पर प्रेजेंट में कैसे रहना है वो सब हमको गीता सिखाती है। गीता हमको क्या सिखाती है? प्रेजेंट में भागो नहीं पर जागो। तो इसलिए गीता हेलो। नहीं पढ़ना जी। हरिओम। हाँ, नानी बोल। हरिओम। हाँ, हाँ, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? तो गीता नहीं पढ़ो। वो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। हाँ, जो गीता में ही तो देखो, अंत समय में भी गीता ही पढ़ते हैं ना। चलो भाई, इनका अंत समय आया है, हाँ, चलो गीता पढ़ दे, हाँ, तो उद्धार तो हो ही जाता हाँ, है ना। अंत समय गीता जीते जी हमको मुक्त करती है ना, हाँ, पाठ जीते सिखाती है। जीते जीते हम पढ़ सकते हैं ना, सुन सकते हैं। हाँ, हाँ, और ऐसे बोलते हैं तुलसी भी रोज भाई एक पत्ता खाया करो। अंत समय में तुलसी जाए नहीं जाए, उससे अच्छा तुम जीते जीते तुलसी गंगा जल पीते रहो। अच्छी बात है। हर रूप में है ही वो भगवान। तुलसी है हाँ श्रद्धा वो का प्रतीक। हाँ, वही तो बोलते हैं ना, पंडित तो क्या क्या बोलते हैं, हाँ, भरम में डाल देते हैं। तो इसके लिए हम गुरु के ऊपर ही रखे, सब अच्छा ही है। हाँ, हाँ, ठीक जो है, बहुत गुरु अच्छा। का ज्ञान उठाएंगे तो पार ही हो जाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, हरि पार हो जाएंगे, हरि। क्या पार हो गए हैं। हाँ, हो गए, पकड़ लिया है ना हमको गुरु ने। हाँ, गुरु ने हमको पकड़ लिया, अभी छोड़ने का नहीं है। हाँ, ठीक है। अभी रामायण भागवत भले पढ़ो मगर गीता नहीं पढ़ना, क्योंकि गीता हमारा विवेक विचार सब खोलती है ना। तो अगर खुल जाएगा तो उनको डर है, तो उनकी रोजी रोटी हो जाएगी बंद। तो इसीलिए मना करते हैं, वरना कुछ भी मना नहीं है, भगवान ने खुद नहीं बोला है। शास्त्रों में थोड़ी लिखा हुआ है। तुम हाँ, रोज बोलते हैं, रोज तुम पाठ करो गीता का। हाँ, हाँ, बोलते हैं। हमारी बुद्धि खुलते जाएगी ना। हाँ, ज्ञान भी मिलेगा और बुद्धि भी खुलते जाएगी। हाँ, सही बात। ऐसे भी कोई भी गुरु के वचन उठाते जाएंगे तो हमारा विवेक जागता रहता है ना। हाँ, सही बात है। तुलसीदास ने कहा, ढोर गंवार शूद्र और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो तुलसीदास ने कहा है ताड़न। तो ताड़न मतलब इनको देखो। और जो ऐसे धर्म के पंडित हैं, उन्होंने ताड़न का मतलब इनको ताड़ना दो, इनको प्रताड़ना दो। उन्होंने उसका मतलब ये दिया है। एक्चुअल में ताड़न माना इनको जांचो, इनको परखो समय पर। वो बात अलग है ना, पर वो ताड़न माना ताड़ना, इनको तंग करो, ताड़ना दो, प्रताड़ना दो, ये प्रेम प्यार के लायक नहीं है। तो उन्होंने उसका मीनिंग गलत उतारा है। क्यों उतारा है? सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए, कि हमारी रोजी रोटी बंद न होए, हमारा काम चालू रहता रहे। तो ये भगवान वही बोल रहे हैं। तुलसीदास ने कहा, ढोर गंवार शूद्र और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। शूद्र को भी क्या हक नहीं है क्या अपने उद्धार का? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना सबको
पशुओं को भी हक है अपने उद्धार का। पर उन्होंने, संसारियों ने इसका गलत मतलब निकाला है। ताड़न मना इनको प्रताड़ना करो, इनके साथ कभी सहानुभूति दया नहीं करो, ताड़ना देते रहो, तभी ये सीधे रहेंगे। तुलसीदास ने कहा, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आदमी को मर्दानगी का अहंकार होता है। आदमी को मर्दानगी का, कि मैं कुछ हूँ, उसका अहंकार होता है। मेरी चले, मैं कुछ हूँ, ईगो इनका बढ़ा रहता है। औरतों के अंदर सहनशीलता का गुण, अंदरूनी वो दबी हुई होती हैं। औरतों के अंदर सहनशीलता का गुण होता है और अंदरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर वो दबी हुई होती हैं। बार बार कनेक्शन जा रहा है। तो अंदरूनी तौर पर वो दबी हुई होती हैं। पर अभी का समय नहीं है कि लड़कियों को सही शिक्षा दो, सही ज्ञान दो। वो दबाव वाला और डर वाला भाव नहीं, बच्चों में दबाव और डर वाला भाव नहीं, उनको सही शिक्षा दो। औरतों के अंदर सहनशीलता का गुण, अंदरूनी वो दबी हुई होती है। क्या रहती हैं, हाँ, तो वहां पर भी किसी न किसी रूप में उनकी बात पूरी नहीं होती है। कल ससुराल जाएगी, हाँ, पता नहीं कैसा घर मिले, कैसा क्या मिले। तो फिर बेटियों को ही कम करके देखा या सिखाने के तौर पर। फिर आती हैं ससुराल में, तो उससे डरूं, उससे डरूं। पर अभी वो समय नहीं रहा है, पर कहीं कहीं दिखती हैं ऐसी बातें। अंदरूनी वो बहुत दबी होती हैं, पीड़ित हैं। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए, दादा भगवान कब थे, ये पाकिस्तान की बात है। उस समय स्त्रियों के ऊपर इतने कष्ट होते थे, तकलीफ होती थी कि अगर किसी का हाँ, शरीर का पति उसका स्वर्गवास हो जाए तो उसको सती कर देते थे। उसके ऊपर इतनी प्रताड़ना करते थे। किसी को बच्चे नहीं होते थे तो उनको इतना बोला जाता था, कितनी प्रताड़ना। किसी को दहेज नहीं मिलता था तो उनको इतनी प्रताड़ना दी जाती थी। तो उस समय की बात है। अभी का समय तो बहुत आगे निकल गया है, पर कहीं कहीं ऐसे दृश्य आज भी किसी न किसी रूप से दिखते हैं। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी, हमेशा उनके फेवर में ही बोलते थे। तो दादा भगवान स्त्रियों के हमेशा पक्ष में ही बोलते थे, क्योंकि दादा जानते थे कि इनके ऊपर ये कितना सहती हैं, कितना अपने आप को मोड़ के और जोड़ के चलती हैं। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी, हमेशा उनके फेवर में बोलते थे, उन्हें ऊंचे उठाने का प्रयास करते थे, ये दबे नहीं, ऊपर उठे। इसके लिए सीरियल देखो अहिल्या। अहिल्या उस समय भी, हाँ, उसके ससुर ने, अहिल्या का जो ससुर था राजा, उसने उसको आगे बढ़ाया। तो उस समय भी देखो कितनी बातों का, अहिल्या सीरियल देखो तो देखो कितना है उसमें, सती प्रथा को रोकना, बाल विवाह को रोकना। नहीं तो पहले जमाने में क्या था। तो ये सब बातें देख। हेलो, हाँ, इसके लिए तो दिखाते हैं ना, तो भाई देखो औरत और लेडीज क्या नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकते, हाँ, अहिल्या रानी बनी। क्या नहीं कर सकती है। हाँ, हम्म, झांसी की रानी थी तो उसने भी देखो सबसे लड़ाई किया, बच्चा बांध के भी लड़ाई करने गई। हाँ, 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 तो इसके लिए बोले तुम शक्तिशाली हो, इसके लिए औरत को शक्तिशाली माना गया है। हाँ,
तो अहल्या भी देखो, अब एक का सहारा मिल गया ना, ससुर का सहारा मिल किसी गया, भी रूप में तो वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ी ना। तो इसके लिए दिखाते हैं। तो जूने जमाने में देखो भाई, जिसका पति मर जाता था तो बाल कटाते थे, बर्तन अलग रखते थे, हाँ, सही बात। रूम में नहीं आने देते थे, भाई तू अपनी कुटिया में रहो, हाँ, बना भी खा भी। सही बात। तो इसके लिए बोलता है इंसान की बुद्धि खुले भाई, हाँ, है। हाँ, एक का सहारा है तो इसके लिए हमको भगवान का सहारा, और एक जो घर में बड़ा रहता है वो मदद देता है, तो हमको हिम्मत मिल जाती है। हाँ, सही बात। हाँ, हरिओम। चलो, बहुत अच्छा है। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी, हमेशा उनके फेवर में बोलते थे, उन्हें ऊंचे उठाने का प्रयास करते। किसी ने कहा, दादा पूर्व जन्म में स्त्री थे क्या? किसी ने दादा से पूछा कि दादा पिछले जन्म में आप स्त्री थे क्या, जो अभी स्त्रियों के फेवर में इतनी बात करते हो, उनको ऊंचा उठाने की बात करते हो। तो दादा भगवान ने कहा, मैं बहुत पीड़ित था पिछले जन्म में। दादा ने नहीं बोला मैं स्त्री था या पुरुष था। तो ये स्त्री पुरुष में जाओ तो फिर आत्मा की बात। तो दादा तो हमेशा आत्मा के निश्चय में ही बात करते थे ना। तो दादा ने नहीं बोला कि मैं स्त्री था बराबर। पर मैं पिछले जन्म में बहुत पीड़ित था, इसलिए मुझे उनकी पीड़ा का अनुभव है। मैं पीड़ित था, तभी मेरे को पीड़ा का अनुभव है। एक व्यक्ति की स्त्री एक्सीडेंट में मर गई। अभी फिर दृष्टांत बता रहे हैं। इसलिए बोलते हैं दुख आना जरूरी है। पीड़ा का अनुभव होता है ना, तो दूसरे का अनुभव, किसी का दुख हम समझ सकते हैं कि बराबर। तो हर बात जरूरी है, दुख सुख। इन्हें दुख दुख में भगवान याद आता है, दुख में सुख में भगवान तो याद आता है, पर हाँ, किसी अपने ऊपर पीड़ा अगर किसी भी रूप में कोई स्थिति हम अगर क्रॉस करते हैं, तो दूसरे की स्थिति फिर समझ में आती है कि बराबर। पर अपने ऊपर ही नहीं उठा है तो दूसरे की स्थिति विरला होता है, जो और स्थिति फिर समझ। रियलाइज करते हैं तभी दूसरे का दुख पता पड़ता है। हाँ, वही रियलाइज, अपना जब खुद अपना। रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन होती है, हाँ, तो हाँ, ही हम दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। वही तो बात है ना, भगवान भी वही बोल रहे हम्म, हैं ना कि हम्म, एक व्यक्ति की स्त्री एक्सीडेंट में मर गई, बोला कितना हर्जाना चाहिए। तो जो कार वाला था, उस हम्म, व्यक्ति को बोला तेरी स्त्री मर गई मेरे साथ एक्सीडेंट में कार के नीचे आके, तो तू बोल कितना तेरे को हर्जाना चाहिए, मैं दे दूंगा भर के। तो व्यक्ति से रो पड़ा, जिसकी हम्म, स्त्री हाँ, गई थी, वो रो पड़ा, तुम कितना हर्जानो भरोगे मेरी पत्नी का। हम्म, वो रो पड़ा और बोला, तुम मेरी पत्नी का कितना हर्जाना दंड हम्म, भरोगे, कितना पैसा दोगे। वो धोबिन, घर के हम्म, कपड़े धोती थी सबके, तो वो धोबिन, मेहरी, बर्तन साफ करना, दूसरी सफाई करना। तो धोबिन, मेहरी, कुक, खाना हम्म, बनाना। हम्म, तो अच्छा, कुक सब काम करती थी, हम्म, मेरे बच्चों को पालती थी। आया भी हम्म, थी, मैरी भी थी, धोबिन भी थी, और कुक भी थी। खाना बना हम्म, के भी खिलाती थी। तो हम्म, कुक सब काम करती थी, मेरे बच्चों को पालती थी, मेरे उपयोगी इतना महान मुझे समझती थी। मेरी वो इतनी हम्म, उपयोगी थी, और मेरे को इसके बावजूद भी मेरी इतनी इज्जत करती थी। हम्म, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो पारस को, अंतर नहीं जानत कंचन करत। तो एक लोहा पूजा में, वही लोहा तो लोहा होता है ना, देखो। हाँ, लोहे की कढ़ाई, लोहे का सब कुछ, लोहा, चुंबक भी लोहा, कल चुंबक की महिमा थी। तो वही भगवान बोल रहे हैं, एक लोहा पूजा में रखते हैं, लोहे का दिया, समथिंग कुछ भी,
तो एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो। बधिक जो होते हैं ना, वो लोहार, उसके घर, और एक पारस, लोहा तो लोहा ही है ना। अंतर नहीं जानत कंचन करत। तुमको अंतर, तुम तो बस बोला कितना हर्जाना बोलो दूं, पर तुमको क्या पता मेरी पत्नी कौन थी। वो धोबिन थी, वो मेहरी थी, हम्म, वो घर की साफ सफाई करने वाली थी, वो कुक थी, फिर वो मेरी सहायक भी थी दुख सुख में मेरी। अब कितना हर्जाना दोगे बताओ। एक बर्तन वाली भी रखते हैं तो भी 700, 1000, 1500, हाँ, काउंट करो। हाँ, कई लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे, बताओ उनको अपनी वैल्यू। गुरु के पास कोई कैसा भी पापी नीच योनि वाला आता है तो गुरु उसको पावन बना देता है। गुरु के पास कोई भी पापी नीच कोई भी आता है, पर गुरु उसको पावन बना देता है। मनुष्य जन्म में आय के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। इतना ऊंचा चोला मानुष देह का, उसमें आने के बाद जिसने ज्ञान नहीं समझा, बस खाया पिया भया सुखी। हाँ, कर्म के ऊपर कर्म कर रहा है, तो भगवान ने उनके लिए बोला कि मानुष जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जो व्यक्ति पशुता पर उतर आता है वो ताड़ना के अधिकारी हैं। अभी तुलसीदास क्या जो गलत दोहा मीनिंग बताए, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी पशुता पर आ जाता है कि मानुष्य जन्म में आने के बाद भी उसका व्यवहार, उसकी हर बात पशु के समान है, कहीं भी खाया, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, तो भगवान ने बोला वो ताड़ना के अधिकारी है। उनकी ताड़ना करो ना, बाकी स्त्री ढोल पशु ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं नहीं। इनको पाना ताड़ो माना ध्यान दो कैसे। अभी कितना अच्छा दृष्टांत बताया कि एक्सीडेंट में मारी गई उसकी पत्नी, तो उसने बोला कितना हर्जाना दूं, तो बोला दे हर्जाना, कितना दे सकेगा, मेरी पत्नी धोबिन थी, कुक थी, बच्चों की आया थी। और मेरे साथ भी, हाँ, कंधे से कंधे मिला के चलती थी, हर बात करती थी, अब बता तू कितना देगा बता। जो व्यक्ति पशुता पर उतर आता है वो ताड़ना के अधिकारी है। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, पर देवी माता है अष्टभुजा वाली। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं, पर देवी माना शक्ति। स्त्री को शक्ति माना गया है ना, प्रकृति में शक्ति माना गया है ना, तो भगवान ने बोला वो देवी माता है अष्टभुजा वाली, उसकी 4 भुजाएं हैं, तो स्त्री की हैं 8 भुजाएं। अष्टभुजा यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है, यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है मर्द के कंपैरिजन में, पर वो अपनी शक्तियों का स्वयं हास कर बैठी है। मर्दों के कंपेयर में स्त्री के पास अधिक शक्ति है, पर वो अपनी शक्तियों को जानती नहीं है। हाँ? जानती नहीं है, डर में उसका हास करके बैठी है, कैसे होएगा। पर संसार में आप देखो, कहीं पर किसी की स्त्री अगर उसका शरीर चोला छोड़ती है तो जेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। पर कहीं किसी का जेंट्स अगर गया ना तो स्त्री फिर भी एडजस्ट कर लेती है, पोतों के साथ पोती के साथ ऐसी सेवा करेगी, ऐसी करेगी, कुछ न कुछ। पर जेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन को रमा लेती है बच्चों में, क्योंकि उसके पास हर आर्ट होती है, सहनशीलता, प्यार। तो संसार में भले झांक के देखो,
झाँक के देखो। अगर कहीं ऐसी स्थिति में जेंट्स दिखता है और लेडीज दिखती है ना, तो लेडीज फिर भी अपना बना लेती है किसी न किसी रूप से। बच्चों के साथ खुश रहेगी उधर, और वो न बेटों के साथ फिट होएगा, और फिर घर में भी रहे तो कैसे रहूं, बहू तो बहू दिखती है, बहू को बेटी करना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, बेटियों को भी बाप करना आना चाहिए, तो बहू को भी बेटी करना। तो सब तरफ है, ताली तो दो हाथ से बजती है, तो ज्ञान तो सबके लिए है ना। पर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर एक लेडीज होती है ना, वो अपने आप को समा लेती है किसी न किसी रूप में बिजी करके। पर जेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर देवी माता है अष्टभुजा वाली, यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है मर्द के कंपैरिजन में, पर वो अपनी शक्तियों का स्वयं हास कर बैठी है। वो अपनी शक्तियों को जानती नहीं है और खुद उसका हास करके बैठी है। कबीर संगत साध की तो हरे कोट अपराध। कबीर जी बोल रहे हैं कि साध और संगत की, इनकी साथ बैठो तो ये हरे कोट अपराध। तो साध संगत, ये कौन सी सभा है, साध संगत की है ना। तो हमारे कितने अपराध, कितनी बातों में हमको गुरु ऊंचा उठाता है, आगे बढ़ाता है, कहीं अटकने नहीं देता है। तो कबीर भी वही बोल रहे हैं कि कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। खाली सत्संग में आना शरण लेना नहीं है, खाली सत्संग में आए ये गुरु की शरण है ये नहीं है। हाँ? सच्ची शरण तब है जब नो सीन नो मोर। सच्ची शरण तब है, पहली स्थिति में भगवान ने गुरु की शरण माना, गुरु का वचन। शरण में तो सब हैं, पर गुरु ने बोला शरण, तू बोलेगी नहीं बोलेगी सब मेरी शरण में है। आज तक भगवान ने गुरु ने किसको छोड़ा है? हाँ? तो पहली स्थिति में गुरु की शरण माना, गुरु के वचन। फिर अभी भगवान ने बोला कि शरण माना नो सिन नो मोर। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ज्यादा नहीं, न कम न ज्यादा, समानता। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जो भी शरण आया उसको गले लगाओ, गले अपना आप करके, ये भी मेरा रूप, ये भी मेरा रूप, मैं भी मेरा रूप, ऐसे करके ना उसको कंठ लगाओ, गले लगाओ। कबीर कपड़ा बुनते थे तो भी भजन करते बुनते थे। कबीर जुलाहा था। अभी उधर क्या है, कबीर कौन सी जात का था देखो। तो भी वो देखो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, तो सबको तो अपने उद्धार करने का हक है ना। कबीर कपड़ा बुनते थे, जुलाहा था। संसार की दृष्टि में जुलाहा माना छोटी जात। अब इधर छोटी जात कौन सी है, बड़ी जात कौन सी है? ठीक है, बाहर की पहचान के अनुसार ठीक है, ये बाहर की पहचान है, पर ज्ञानी के लिए ये सब बातें नहीं है। गुरु की तो कोई जात नहीं होती है, वरना देखो। इधर आत्मा रामायण जात है। हाँ, आत्मा में रमा रहता है, गुरु की कोई जात नहीं होती है। अगर होती तो मीरा का गुरु कौन था? चमार। अब कहाँ राज रानी और कहाँ चमार। तो भगवान ने बोला गुरु की कोई जात नहीं होती है, अच्छी बातों का कोई नहीं है, जहां से भी मिले ना उठाते चलो, आगे बढ़ते चलो। सदना कसाई था पर उसका निश्चय था, बकरा भी मैं, तलवार भी मैं, काटने वाला भी मैं माना ब्रह्म। तो सदना कसाई, अब उसका देखो, अगर जात पे जाओ तो कसाई जात, कर्म पे जाओ तो कैसा कर्म, दिन भर कटिंग ही करता रहता है, हत्या। पर उसका, उसने बोला जो भी है ठीक है, ये बाहर की बात है। एक व्यक्ति ऊपर राजा प्रसन्न हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर राजा खुश हुआ और गिफ्ट के रूप में उसे चंदन का वृक्ष दिया।
एक व्यक्ति के ऊपर राजा खुश हुआ और राजा ने उसको गिफ्ट के रूप में चंदन का एक बहुत बड़ा वृक्ष दिया। वो था लकड़हारा। वो व्यक्ति था लकड़हारा। रोज लकड़ी काट कर जलाकर कोयला बनाकर बेचता था। रोज उस पेड़ की कोई ना कोई टहनी लकड़ी काट के फिर उसको जलाता था, कोयला बनाता था, फिर वो कोयला जाके बेच के आता था। अब चंदन का पेड़ उसको मालूम ही नहीं है कि जो वृक्ष है ये चंदन का है। एक दिन एक लकड़ी लेकर बाजार गया तो पता चला इतने से टुकड़े की इतनी कीमत। एक दिन उसने कोयला नहीं बनाया, लकड़ी का टुकड़ा ही लेके बाजार में गया। तो जिसने लिया उसने उसकी कीमत दी, क्योंकि चंदन था। तब उसने अपना सिर पीट लिया कि मैंने क्या किया। पूरा वृक्ष रोज काट काट के जला के कोयला बना के बेच के आता था और खुश होता था। ऐसे ही हम इतने अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। विषयों में सुख नहीं है। ऐसे ही भगवान ने बोला है तेरा यह अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। तो यूं ही मना विषयों में। विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियां किसके साथ जुड़ी हुई है? मन के साथ। फिर मन भटके चौदस। तो ये तो सिमरन नहीं है ना। ये तो सिमरन नहीं है कि मन हमारा इधर उधर बैठ के घूम रहा है और मैं बोल रही हूँ सिमरन कर रही हूँ। सच्चा सिमरन मन का नाश यही है। विषयों में सुख है ही नहीं, फिर हम उनकी ओर आकर्षित होकर क्यों गिरते हैं? नित्य और निरंतर चित्त रखो परमात्मा में। नित्य और निरंतर चित्त को रखो परमात्मा में। मन की चंचलता को रोको। ये जो मन इधर उधर भटकता है, वो भजन है ना, अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरफ है मंजिल तुम्हारी, किस तरफ ये लिए जा रहा है। अपने मन को संभालो। किस तरफ है तुम्हारी मंजिल और कहाँ कहाँ भटक रहा है। क्यों भटक रहा है पूछो, मिलेगा क्या? अभी तक तो भटकते आए हैं ना। अभी तो बोलो मिल गया मिल गया। भटकना अब गुरु के पहले था जितना था। अभी स्थिर हो जाओ, अभी बोलो मिल गया मिल गया। जिसको ढूंढते थे हम, ठीक है। ऐसे देखो गुरु के भजन इतने प्यारे प्यारे हैं कि एक लाइन छोड़ो फिर उसी पर दूसरा ज्ञान उठाओ तो भजन ही भजन है। नहीं, मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। मैं सुनाऊं किसे ये है दिल की लगन। हाँ बोलो रेखा जी। यही है ना, सच्ची में गुरु मिल गया हमको। और किसको सुनाऊं ये है दिल की। ये अपने अंदर की बात है ना, वो भी किसको बताऊं। हाँ, कोई अभी समझे। अभी भटकन बंद हो गई। हाँ भटकन बंद रखो। कहीं जाना भी पड़े ना, पार्ट प्ले बार मुक्ता बस। हाँ बस। पर वो भटको मत। हाँ। वो भटको मत, इधर से होगा। भगवान ने बोला कहीं से नहीं होगा, तेरे अपने आप से, तेरी श्रद्धा से होगा। श्रद्धा। तेरी श्रद्धा, तू जहां भी है वहां श्रद्धा बस। इधर से होगा उधर से होगा, कहीं से नहीं होएगा। भगवान ने बोला मेरे पास भी नहीं है, मैं भी रास्ता दिखाएगा। गुरु क्या करता है? गुरु भी तो रास्ता दिखाता है ना। हम बोलते हैं गुरु से हुआ, गुरु ने बोला मेरे से भी नहीं होएगा। होता तो मैं, श्रद्धा। हाँ मैं तेरी श्रद्धा। पर करते करते वो बनती है बस। हाँ हाँ, बराबर करते बराबर। करते वो बनती है, करते करते वो बनती है। बस उसको बनाओ, श्रद्धा को। परमात्मा में मन की चंचलता को रोको और अचल मन वाला हो। अचल मन,
मन जो चलायमान नहीं होता है, अचल। अचल मन वाला हो, जब तक कोई 24 घंटा भगवान के भजन में लगा रहता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कौन सा भजन? वो वाला नहीं, ये वाला भजन। हर रूप में है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तब वो मोक्ष माना क्या? मोह का क्षय। तो उसकी अटक नहीं होगी। तो उसका मोक्ष, मरने के बाद मोक्ष किसने देखा है? ठीक है, होता है मोक्ष, किसका होता है? चोले का। इस चोले से दूसरा चोला। मुक्ति होती है, किसकी होती है? मन की। मन की मुक्ति, पर उस समय तन की मुक्ति। तन मुक्त हुआ ना, पर कहीं तो गया ना। जीते जी मन से मुक्ति जिसकी है। और तन का तो मोक्ष होता है। हाँ, तन का मोक्ष माना मोह का क्षय। मोक्ष मोह का माना क्षय। कोई जगह थोड़ी है कि इधर से छूटा उधर जाके बैठा। कर बोलते हैं उसका मोक्ष हुआ, माना इस चोले से मोक्ष हुआ। मोक्ष माना मोह का क्षय। तो वो मरने के बाद मोक्ष नहीं। भगवान ने बोला जीते जी अभी तू मोक्ष के भाव में बैठ, मोह का क्षय करके। भगवान के भजन में लगा रहता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के पास है शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान विष्णु है ना, जो चतुर्भुज है, उसके पास 4 चीजें हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। पर अष्टभुजा जो है, हाँ, माता, उसके पास 8 भुजाएं हैं, उसके पास 4 है। उसके पास 4 और एक्स्ट्रा है ना। हाँ, आशीर्वाद भी है। ठीक तो है, बोला ना, लेडीज को शक्ति डबल होती है। डबल होती है, बराबर हो। सहनशीलता, सहनशीलता। देखो कुंती माता का उदाहरण, हमेशा भगवान से दुखी मांगी भगवान, दुख। आखिर भगवान भी एक बार जल्ला के बोल पड़े, तू कुछ मांगती नहीं है, मांगती है तो क्या? बोले तेरे साथ दुख में ही तो रहती हूँ ना, तू मेरे साथ रहता है, बस तू ही चाहिए। भगवान ने बोला तू ऐसा संकल्प विकल्प नहीं कर। पर सहनशीलता की बात आई है, तो कितनी सहनशीलता। कितनी। किसी प्रेमी ने भगवान को बोला कि भाई भगवान, मैं लिंक्स आपसे जोड़ के रखती हूँ, फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। तो भगवान ने बोला, लिंक तो तुम लगाती है, लेकिन एक रस होके नहीं, इधर उधर मन भटकता है, बोलती है मैं लिंक लगा के बैठती हूँ, तो तेरे को कैसे कामयाबी मिलेगी? हाँ, तो इधर उधर मन भटकता है, एक रस होके नहीं लिंक लगाती है, तो कैसे तुम भगवान को पाएगी? हाँ, बता। जब उसके लिंक रहती है तो कामयाबी माना क्या? जो स्थिति आई है, वो भगवान ने बोला तेरी, तू निकलते जा, पार होते जा, बस। कामयाबी क्या माना? कोई तालियां बजाए वो कामयाबी है क्या? नहीं, वो थोड़ी वही कामयाबी है। कामयाबी थोड़ी है। पर संसार में तो वो कामयाबी बोलते हैं ना, कि कोई ताली बजाए, कोई मेरे को बोले अच्छी है, कोई मेरे को मेरी वाह वाह करे, वाह वाह करे, अच्छाई दिखाए, वो कामयाबी है क्या? वो वो तो बाहर नहीं है। मुक्ता की कामयाबी है ना। बोला मेरे को पकड़ते हो तुम, हाँ, तो मैं पकड़ने तभी दूंगा जब भी तुम्हारा पूरा तन मन मेरे में होगा, मेरे में। इधर उधर में नहीं होगा, इसके उसके में नहीं होगा, हाँ, मेरे में पूरा तन मन होगा, तभी तू मेरे को पकड़ सकेगा। हाँ। गुरु के पास है शंख, चक्र, गदा और पद्म। पदम। गुरु शंख बजाता है। तो गुरु वो शंख, शंख की ध्वनि से, कितनी महिमा है शंख की ध्वनि का। बाहर की ध्वनि की कितनी महिमा है, शंख की ध्वनि का बहुत। अंदर भी ओम का नाद बजता है, हाँ, अंदर पर में भी। वैज्ञानिक भाव से भी देखो तो जितना फूकते हैं उतना फेफड़ा, इतना तो शुद्ध हवा, ताजी हवा शरीर में। उस भाव से भी देखो, शंख की ध्वनि से आसपास का जो माहौल होता है इतना पवित्र सब हो जाता है ना। तो वही है शंख। गुरु चक्र। गुरु शंख बजाता है, ओम का चक्र ऐसे चलता है,
गुरु के हाँ। पास चक्र भी है, तो ओम का चक्र ऐसे चलाता है कि सब विकार समाप्त हो जाते हैं। तो उसके चक्र में सब विकार कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गदा भी ऐसी फेंकता है कि सब विकार गलतियां समाप्त हो जाएंगी, गुरु की गदा। तो सब विकार और गलतियां समाप्त हो जाएंगे। पदम यानी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहता है, खुद भी रहता है, हमको भी करता है। तो पदम। बल, हाँ बोलो दुरु माता। नहीं, कुछ नहीं। बल, बुद्धि, गंभीरता सब है। परमात्मा को तुम्हें कभी मिलने की व्याकुलता हुई है? उसके लिए व्याकुल हो ना, तो बल, बुद्धि, गंभीरता उसमें सब है। सब वो देगा भी। जैसे संसार में भी कोई पिता होता है तो बोलता है ना, अपने बच्चों को ही सब दे के जाऊं। पर वो कब सोचता है? जब देखता है काबिलियत, कि इसमें इतनी काबिलियत है, जो लायक होएगा जो उसको लायक, हाँ लायकी मिलेगी ना। हाँ लायकी उसी को ही मिलेगी जो लायक होगा। हाँ, तो भगवान हमको छोड़ नहीं देगा। भगवान ने तो वारिस बनाया है ज्ञान का हमको। हाँ, हम्म। बल, बुद्धि, गंभीरता सब है। परमात्मा को तुम्हें कभी मिलने की व्याकुलता हुई है? तुम्हारे हर कर्म से भक्ति टपकनी चाहिए। तुम्हारे हर कर्म से भक्ति, भगवान का भाव टपकनी चाहिए। ऐसी प्रीति रखो अपने अंदर छुपाकर कि कोई देखे ना। देखो भगवान सुजागी की भी बात बता रहे हैं कि भक्ति, ऐसी प्रीति रखो अपने अंदर कि कोई देखे ना, वरना सब बोलेंगे कि और अभी तो ये भगवान की। तो संसार इस बात का फायदा भी उठाएगा। तो भगवान ने बोला इन बातों को रखो अंदर छुपा के, वरना बोलेंगे तो सीधी है, ये तो भगवान है। तो भगवान के नाम पर ठगने भी आएंगे लोग, अपना स्वार्थ निकालने। तो भगवान चार तरफ की वाणी देते हैं। ऐसी प्रीति रखो अपने अंदर छुपाकर कि कोई देखे ना। भक्ति से ही अंदर परिपक्वता आती है। तो ये भगवान की ऐसी भक्ति करने से ही अंदर वो परिपक्वता आती है, अंदर हमारा परिपक्व होता है। जो चार तरफ का ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान है चार तरफ का। तो चार तरफ का क्या है? भगवान ने सब तरफ से वाणी देते हैं। तेरे को सब तरफ की आठ रमज समझ देश काल पात्र सबकी समझ होनी चाहिए। कौन सा देश, कौन सा काल, कौन सा पात्र, कैसा पात्र, कैसा देश, कौन सा समय है। हर बात की इधर हमको गुरु नॉलेज देता है। पूरा हुआ। एक बार और पढ़ें। तीसरी बार पढ़ रहे हैं अभी, ध्यान से। जिसको जो बात जहाँ क्लिक करे बात करना। नानी नहीं करेगी, नानी कर चुकी है। स्त्री, शूद्र व पापी सभी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वो भी अवश्य पार हो जाते हैं। कई शास्त्रों में बोला गया है कि स्त्रियों को ज्ञान नहीं लगेगा। उनके लिए कहा गया है तुम रामायण भागवत भले पढ़ो मगर गीता नहीं पढ़ना। गीता नहीं पढ़ना, इसमें टोटल लड़ाई की बात है। तू लड़ेगी तो लड़ाई कौन सी लड़ाई की बात है, उसको समझो ना। तुलसीदास ने कहा ढोर गवार शूद्र और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न के नहीं, तारन के, इनको भी तरने का अधिकार है। पर लोगों ने उसको ताड़न बता दिया। ताड़न नहीं है, सबको हक है अपने उद्धार का।
तरने का। हम सब आए क्यों हैं? अपना उद्धार करने आए हैं ना। आदमी को मर्दानगी का अहंकार होता है, औरतों के अंदर सहनशीलता का गुण, अंदरूनी तो बहुत दबी हुई होती है। आदमी को अपनी मर्दानगी का अहंकार होता है और औरतों के पास सहनशीलता का गुण। तो वो सहनशीलता को दबाव करके नहीं बैठो। सहनशीलता एक अलग बात है और दबना एक अलग बात है। फिर इनको आप खुद जानने वाले हो, समझने वाले हो। कोई बात करेगा तो बात खुलेगी, बोलो। सहनशीलता अलग है कि सहन करके भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना, वो अलग बात है। पर दबे रहना, किसी का डर, ये अलग बात है। दादा भगवान को स्त्रियों के लिए बहुत करुणा थी, हमेशा उनके फेवर में बोलते थे, स्त्रियों के फेवर में बोलते थे, उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास करते थे। किसी ने कहा, दादा पूर्व जन्म में स्त्री थे क्या? तो दादा भगवान ने कहा, मैं पीड़ित था पिछले जन्म में, इसीलिए मुझे उनकी पीड़ा का अनुभव है। मैंने ऐसी पीड़ा सही है तो मेरे को पीड़ा का अनुभव है। एक व्यक्ति की स्त्री एक्सीडेंट में मर गई। बोला, कितना हर्जाना चाहिए? जिसके द्वारा एक्सीडेंट में मर गई तो उसने उसको पूछा, कितना हर्जाना चाहिए? तो वो व्यक्ति रो पड़ा। बोला, तुम कितना हर्जाना भरोगे? मेरी पत्नी तो धोबिन, तुम कितना मेरे को दोगे? मेरी पत्नी तो धोबिन, मेहरी, कुक, सब काम करती थी। मेरी बर्तन झाड़ू पोछा जो करते हैं उनकी बात है, वो सब करती थी। मेरे बच्चों को पालती थी, आया भी थी, मेरे बच्चों को पालती थी, मेरे बच्चों की पूरी सेवा करती थी। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्त्री को इतना उपयोगी, इतना महान समझते हैं। वो नहीं है, हरिद्वार में सतगुरु भगवान एक संत के उसमें गए तो वो संत बोल रहा था, भगवान उनके साथ बात किए तो संत उसको बोल रहा था, अभी मेरी पत्नी मेरे को पत्नी नहीं दिखती है, मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, माँ के समान दिखती है। तो बोला, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने बोला, वहीं पर थे, थोड़ा बहुत आपस में लेना देना हुआ। थोड़ी देर में उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला, ए इधर आ, लोटा इधर रख, थाली उधर रख, ऐसा कर। भगवान ने तुरंत पकड़ा। बोले, हुक्म चलाया स्त्री हुक्म के ऊपर। चलाया। भगवान ने उसका तुरंत पकड़ा। आर्डर आर्डर किया ना दीदी, हाँ आर्डर किया ना उसके ऊपर। हाँ, तो भगवान ने तुरंत पकड़ा कि हक अगर हक समझ के, हक समझ के उसके ऊपर आर्डर किया तो भगवान समझ गए। तो स्त्री का वो स्त्री समझता नहीं है, माँ बोलता है मैं स्त्री को क्या हाँ, समझता। अभी मैं स्त्री नहीं तो समझता हूँ, अभी मेरे मेरे स्त्री लिए नहीं पूज्य है, समझता माँ हूँ, के समान। पूजा है। तो बोले, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी देर में ए हम्म, लोटा ला, ये रख, ए और बे ये करके कर बात ये कर रहा है। कर। फिर भगवान ने बोला, तेरे अंदर तो पड़ा है ना ये मेरी, बड़ा है। ये कौन है मेरी? बाहर से भले बोलता है, अभी मैं उसको हम्म, ऐसा आदर देता हूँ, अंदर तो पड़ा है ना वो रस। तो हमको गुरु अंदर के रस से खलास करते हैं। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्त्री को इतना उपयोगी, इतना महान समझते हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस को अंतर नहीं जानत, कंचन करत खरो। गुरु के पास कोई कैसा भी पापी नीच योनि वाला आता है तो गुरु उसको पावन बना देता है। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान,
खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जो व्यक्ति पशुता पर उतर आता है वो ताड़ना के अधिकारी हैं। वो जो पशुता पर उतर आता है उसको भले ताड़ना दो ना। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं पर देवी माता है अष्टभुजा वाली। यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है मर्द की कंपैरिजन में, पर वो अपनी शक्तियों का स्वयं हास कर बैठी है। पर वो अपनी शक्तियों को स्वयं, देखो एक स्त्री की ना सबसे बड़ी अगर दुश्मन है ना तो दूसरी स्त्री होती है। जितना उसको जेंट्स से डर नहीं होता है ना उतना जेंट्स स्त्री कभी बढ़ने नहीं देते हैं, विरले। ये तो ज्ञान और समझ की बात है। हाँ, वरना नहीं बढ़ने देते हैं। कौन? अपनी वो भगवान तभी तो बोलते हैं ना, कुत्ता जैसे अपना स्वरूप देख के भोंकता है ना, ऐसे ही तेरा भी रूप है। तू बढ़ना आगे, तेरे को क्या करना है? कोई तेरे आगे बढ़ रहा है, तू भी बढ़ा ना उसको आगे। पर तू ही दुश्मनी करेगी तो कैसे होएगा? पर इधर ये बात है कुल मिला के ना पावर की, कुल मिला के है बात पावर की। जगाओ, खुद भी क्योंकि बढ़ो। भगवान दीदी औरतों में भी फिर ये है ना सहनशीलता, तो इसके लिए वो आगे बढ़ना नहीं पसंद प्यारी, ये करती तो है। हमारे को गुरु का ज्ञान है। अगर नहीं हो तो संसार ज्ञान। में देखो तो सही, एक स्त्री दूसरी स्त्री से ही जल रही है। हाँ, द्वेष हम्म, कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और टके पैसे की बात में बात भी क्या, इसकी क्यों चले, मेरी चले, मेरा नाम निकले। अरे निकले निकले क्या निकले, किसका नाम निकले? तू शांत कर। पहले जमाने में तो डरती थी ना स्त्रियां, दबी हुई रहती थी, हाँ, दबी हुई रहती थी, नहीं दबाव आज में भी रहती कई थी। प्रकृतियों में दिखता है। हाँ, आज भी हमारी घर में जो सेवा वाली है तो ऐसे सुने हैं, किसी ने बोला कि उसका पति सुसाइड कर दिया है, जबकि बेचारी हमेशा तंग रहती थी। कितना कमाती हूँ, बेटे को भी लकवा है, उसको हाँ, पालूं, वो पीता है। फिर आज ऐसे सुनने में आया, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात है, नहीं आई तो सेवा तो हो गई। पर किसी ने बताया कि उसका पति सुसाइड कर लिया है। तो पी के आता अच्छा, था और इसको मारता था, मार, जो भी मारता। पैसे लेना वो करना। हम्म, अब देखे तो नहीं थे जैसा वो बताती थी। अब हम्म, तो आज भी कई जगह ऐसी अज्ञानता में, अनपढ़ में, गांव में ऐसी स्थितियां हैं। कमाती भी थी है लेकिन मार भी खाती थी। हाँ माँ कमाते के भी देती है, ये हाँ इनके हाँ, कमाती भाइयों भी, बेटे भाइयों को की भी बात बता दो। हाँ, हाँ, बेटे को भी लकवा है उसका। हाँ, बोलती थी अच्छा। बेटे का करूं कि पति का करूं। ऐसे हम्म, वो भी कभी आता है, कमाता है, नहीं कमाता है, लेके जाता है पैसा, पीने खाने में पूरा करता है। अब पता नहीं। संसार में दुख ही दुख लगा पड़ा है, बोलते हैं हाँ दुखालय। दुख, हाँ। संसार है दुखालय। हम्म। हम्म, विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं पर देवी माता है अष्टभुजा वाली। यानी स्त्रियों के अंदर डबल शक्ति है मर्द की कंपैरिजन में, पर वो अपनी शक्तियों का स्वयं हास कर बैठी है। कबीर संगत साध की हरे कोट अपराध। खाली सत्संग में आना शरण लेना नहीं है। सच्ची शरण तब है जब नो सिन नो मोर। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। कबीर कपड़ा बुनते थे तो भी भजन करते करते बुनते थे। सदना कसाई था पर उसका निश्चय था, बकरा भी मैं, तलवार भी मैं और काटने वाला भी मैं ब्रह्म हूँ। एक व्यक्ति ऊपर राजा प्रसन्न हुआ और गिफ्ट के रूप में उसे चंदन का वृक्ष दिया। वो था लकड़हारा, रोज लकड़ी काट कर जलाकर कोयला बनाकर बेचता था। अचानक एक दिन लकड़ी लेकर बाजार गया तो पता चला इतने से टुकड़े की इतनी कीमत। तब उसने अपना सिर पीट लिया। ऐसे ही हम अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। विषयों में सुख है ही नहीं, फिर हम उनकी ओर आकर्षित होकर क्यों गिरते हैं? नित्य और निरंतर चित्त रखो,
परमात्मा में मन की चंचलता को रोको और अचल मन वाला हो। जब तक कोई 24 घंटा भगवान के भजन में लगा रहता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के पास है शंख, चक्र, गदा और पद्म। गुरु शंख बजाता है, ओम का चक्र ऐसे चलता है कि सब विकार समाप्त हो जाते हैं। गदा भी ऐसी फेंकता है कि सब विकार, गलतियों सब समाप्त हो जाएंगी। पद्म यानी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहता है। बल, बुद्धि, गंभीरता सब है। परमात्मा को तुम्हें कभी मिलने की व्याकुलता हुई है? तुम्हारे हर कर्म से भक्ति टपकनी चाहिए। ऐसी प्रीत रखो अपने अंदर छुपाकर कि कोई देखे ना। भक्ति से ही अंदर परिपक्वता आती है। 9वां अध्याय अभी संपूर्ण हुआ। आगे कल से 10वां अध्याय। अभी जिनको बात करनी है करो। क्यों बोला दीदी? भक्ति छिपा के रखो। हाँ, भगवान ने इसके पहले जो बोला कि बल, बुद्धि, गंभीरता सब है। परमात्मा को तुम्हें कभी मिलने की व्याकुलता हुई है? तुम्हारे हर कर्म से भक्ति टपकनी चाहिए। तो संसार तुमको भोला भी नहीं समझे, ये तो सिद्धि है, भक्ति वाली है, तो इसको ठग लो। तो भगवान ने बोला उस भक्ति को छुपा कर भी रखो। तो भगवान इधर अच्छा, 4 तरफ का जो ज्ञान हमको देते हैं ना, 4 तरफ का ज्ञान है। तो ऐसे नहीं कि कोई सिद्धि करके तेरे को पूरा ही हाँ, करके जाए तो शेंडी लगा के जाए। हाँ ठीक है, हाँ। जो भी समझ रहे हो सब। हाँ, तो भगवान ने नहीं, 4 तरफ इसीलिए का। भगवान बोलते हैं ना, भक्ति को छिपा के रखो। हाँ, तो ये भक्ति तेरे को अंदर में भक्ति होनी चाहिए, है ही भगवान हर रूप हम्म, में। पर बाहर की सुजागी ज्ञान तो 4 तरफ का है ना। हम्म, ज्ञान तो 4 तरफ का है ना। देश हम्म। काल पात्र को देखो, समय को जानो। हम्म, बोला ना, मर्दों को जो अहंकार होता है मर्दांगी का, हाँ, और स्त्री के पास औरतें है जो है सहनशीलता, सहनशीलता। पर वो अपने उतने आभूषण को भी देखो दबा के बैठी हम्म, है। तो सहनशीलता का मतलब दबना नहीं है। फिर देखना नहीं। सहनशीलता अलग बात है और दबना अलग बात है। वो डर दबाव उसके कारण कुछ तो कर ही नहीं पाती है। हम्म, दिल की दिल में ही रहती है जब उसके अंदर। सच्चाई है मन में तो डरे क्यों? मन में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो फिर डरे क्यों? सही बात है। हाँ। हम्म, चलो बात करो। सहनशीलता अलग बात है और डर हाँ, अलग बात है, इसको अलग समझो। बात है। तो डर माना सहनशील माना डर नहीं, डर माना हम्म, सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता एक अलग बात है। ऐसी प्रकृति है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सहनशीलता अलग बात है। तूने किया क्या, मैंने हम्म, किया क्या, ये सहनशीलता वो अलग बात है। पर डर एक अलग बात है। तो हमको अलग डरना बात। नहीं है, सहनशील भले बनो ना, अच्छी बात है। हम्म। और ये भी अच्छा लगा ना, स्त्री उसकी एक्सीडेंट में मर गई, हाँ, तो उसने तो बोला कितना हर तो जाना, बोला बोल दूं। कितना आजाद। हाँ, तो तो ये उसने भी बात है ना भाई, इतना स्त्री को उसने वैल्यू दिया ना। हाँ हाँ, बोला तू क्या दे तो सकेगा बता। तू क्या देख हम्म, सकेगा स्त्री का वैल्यू? हाँ, हम्म, होता है ना कई प्रकृतियों में। कोई कमा के आता है और कोई घर में ऐसा है तो वो क्या घर में अगर बैठी है क्या, देखो कितनी सेवा ज्ञान करती। का वैल्यू होना चाहिए ना, सब ज्ञान का सबकी वैल्यू होनी चाहिए, सबकी सबकी। वैल्यू। स्त्री को दबा के रखना, वो कोई वैल्यू ये नहीं हुआ ना। हाँ हाँ, उपयोग करते हो स्त्री का, से सुख लेते हो, तो हाँ उसको उपयोग भी अच्छी तरह से करो ना उसका। हाँ हम्म, उसको दुखी नहीं करो ना किस हाँ बात में। दुखी। और तुलसीदास ने ऐसी बात कहीं नहीं की है, सब तरने के अधिकारी है। तो हाँ, लोगों ने उसकी मीनिंग गलत निकाली है, तरना नहीं ताड़ना। ये उनको ताड़ना। प्रताड़ित करो तभी ये सीधी रहेगी। हम्म, तो दुख दोगे तो लड़की सीधी रहेगी। दबी भी कितनी टाइम दबी रहेगी आखिर। बोलो सब बात कर, सुजाता बोलो बेटा।
इनकरेज हाँ करो दीदी, ना हर एक को। हाँ इनकरेज करो। हाँ बोलो सुजाता। ये तुलसीदास का बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने गलत मतलब निकाला ना कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा। तो ताड़ना कौन है को जिसने खाया पिया और मनुष्य जन्म गवाया, गवाया, उसका ताड़ना भले करो, ये उसको ताड़ना। हाँ। ताड़ना। हम्म, ये बहुत ये अच्छा लगा। पंडित लोगों ने बोला है ये ताड़न के अधिकारी, इनको ताड़ना देते रहो तो ये सीधी रहेंगी। हम्म। तो ये बहुत तुलसीदास अच्छा ने लगा। बोला है तारना, ये इनको भी तरने का हक है, सब अपने हक है। उद्धार के लिए आए हैं। हाँ मतलब इसमें सब वैश्य शूद्र हाँ, स्त्री उसको पशु सबको है। नारी। हम्म। तो लेकिन लोग जो और गलत होते हैं ना वो बोलते हैं ताड़न के अधिकारी, इनको दबा के ही रखो, इनकी ताड़ना देते हाँ। रहो तो ये हम्म। सीधी रहेंगी। हम्म। उनका ऐसा है। लेकिन जिसने वो मनुष्य कुछ किया नहीं, हाँ, आइश आइश किया उसको ताड़ो। उसको आइश। ताड़ो, जो उसको समझा नहीं है उसको ताड़ो ना हाँ। भले, वो हम्म। ताड़न के अधिकारी। और गीता बोला है नहीं पढ़ो, हाँ रामायण गीता भागवत नहीं। भले पढ़ो पर गीता नहीं पढ़ो, क्योंकि उसमें हम्म। युद्ध है। हाँ? हम्म। कौन सा युद्ध है, पर भगवान हमको तो देखो। मन का बिल्कुल। युद्ध भी। मन का हम्म। युद्ध। हाँ? पर वो बोलता है गीता नहीं पढ़ो, नहीं तो ये भी अपना महाभारत घर में लगा के बैठेगी। हम्म। अभी सबके घर में महाभारत होता है कि शांति है, बताओ। ये जानती है शांति। शांति है दीदी, शांति है। शांति शांति। पर ये सब जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, जिन्होंने ठेका लेकर रखा है धर्म का, हम्म। उनकी बात है, हमको की बात। दीदी ठेकेदार आज नहीं भी बनना है। छोटे गांव में तो आज भी ये हो रहा है ना, स्त्रियों के ऊपर ताड़ना। प्यारे बहुत जगह देखा है, पढ़े लिखे परिवारों में भी हाँ देखा है। जी। भगवान कर्मों का हिसाब है वो बात अलग है, पर समय के हिसाब से सुजागी भी जरूरी है। ऐलान कितना अच्छा दिखाते हैं, अपने बेटे को जब रिश्ता आया बेटे का, हम्म, तो बोले नैना भाई बहुत अच्छी है, ये मेरे बेटे के लायक नहीं है, इसको यहाँ अधिकार नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। अपने बेटे के बारे में ही बोला ना हाँ अहल्या ने। एकदम। हाँ वही तो देखो ना। हाँ हम्म, बहुत अच्छा सीरियल दिखाया है अहल्या का। हाँ, सहनशीलता का मतलब दबना नहीं। अभी प्रेजेंट में अनुपमा देखो, भले अभी थोड़ी अनुपमा। कहानी खिंचा रहा है, थोड़ी ज्यादा ही हाँ हो रही है, पर अगर सहनशीलता की बात देखो तो फिर वो सीरियल में थोड़ा आप ज्ञान ले सकते हो। जी जी। वो ज्ञान की बात में आ रहे हैं भाई, वरना वहां पे हाँ भी हाँ थोड़ी दीदी। ज्यादा ही हो गई है बातें। हम्म, हाँ ज्यादा हाँ दिखा रहे हैं, हाँ ज्यादा दिखा बहुत रहे हैं। ज्यादा दिखा रहे हैं। हाँ, पर समझ की बात उठाओ कि देखो, या उनके घर का जो परिवार का बड़ा जेंट्स मुखिया है, पिताजी, कितनी समझ, कितना मोड़ा खाने वाला है। जी। तो ऐसे उनके आदर्श उठाओ ना कि देखो, हाँ बहुओं की कितनी कदर करता है। बहू की कदर, सबकी लेडीज जात की कदर, हर बात को समझ के मोड़ना, शांत रहना, वो और कितना दिखाए। अपनी स्त्री को भी कितना समझाता है, हाँ इधर भी चुप कर, यही चला इधर ना, भी नारी चुप नारी की कर। दुश्मन होती है, यही है ना जो बा है, हाँ वही दिखाते हैं ना। हाँ, वही नारी की नारी ही दुश्मन है ना, अपने सुख जी। स्वार्थ के लिए उसको कुछ दिखता ही नहीं है। सबके स्वागत। हाँ। सही नहीं। हम्म, अपना सुख, बेटों का सुख, पोते का सुख। हाँ वही अपना। जो मैं मेरा मान के बैठी है, कई जी। प्रकृतियों में देखा है बहुओं का। बहुत ज्यादा दिखाया है दीदी। चलो ठीक है, हमको वहां से सीखना है, छोड़ो गलत बातों को। हाँ और बात करो प्यारो। बोला ना, अनमोल अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाओ। नहीं गवाओ बस। इसी से छोटी छोटी बातों में व्यर्थ गंवाते हैं हम अपना। हाँ हाँ, रेखा हम्म। कुछ बोलना है बेटा। हाँ हाँ, यही बात अच्छी लगी ना, चंदन का कैसे उसको पैर लकड़ी का दिया, उसकी वैल्यू नहीं किया ना, नहीं किया, उसको पता ही नहीं था। पहले नहीं किया। पता ही नहीं था। हाँ, वैसे हम भी अज्ञान में थे तो हमको पता नहीं था। पता नहीं था, पर एक अभी दिन। किसी गुरु ने हर श्वास की कीमत बताई है, वे कितना कीमती है। हाँ, जलाते ये थे, मनीष चोला भी कितना कीमती है। इतना क्रोध में जलाते थे, इच्छाओं में जलाते थे, टके की चीज नहीं मिलती थी तो टके टके की बात। कितना दुखी हो जाते थे। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं। मेरे जैसे किसी के भाग नहीं फूटे। नहीं। भगवान की कृपा है जो अभी अभी सब। हमको सुजागी में हाँ रखते हैं। बहुत अच्छी। बहुत कृपा है भगवान की। हाँ हाँ, बोलो और प्यारो। बोलो सचदेवा, क्या बोल रही है रानी गुड़िया, बोल। और कौन है बोलो। रेखा, सचदेवा, विनीता, हम्म, रेखा नागदेव। ताई नहीं है क्या दीदी? हाँ ताई जी, ताई जी नहीं है, थे तो सही, अभी अभी नहीं है। निर्मला है।
हाँ बोलो जिनको बोलना है। निर्मला दीदी बोलो। हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम सच हरिओम। में हम किसी का मोल थोड़े कर सकते हैं। जैसे उसकी स्त्री ये हो गई तो उसने मोल किया भाई ये कितना, तो उसने बोला मुझे इतना यूज है वो, मैं आप मोल इसका क्या दोगे बता। क्या दोगे सच बता। में हर एक चीज का मोल बहुत है, हम लोग मोल नहीं समझते हैं, हाँ बस सबको लोग पैसे से तोलते हैं। हाँ सही बात है, पैसे से नहीं तोलो। नहीं, मोल उसका पहचानो वो कैसे है, कैसे इसका वैल्यू है, हाँ इंसान का मोल जानना हाँ चाहिए। हाँ। और कोई बोलना है किसी को? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। सचदेवा क्या बोलो दीदी बेटा। भजन? सच हाँ जो जो बोल। औरतों की 8 भुजाएं है ना, हाँ वो 8 शक्ति हैं। जैसे अभी धोबन बोल दिया, हाँ बाई बोल, ये सब चीजें औरतों में है ना, सही बात। ये 8 भुजाएं हैं और उसमें मेन शक्ति है, पावर है, शक्ति। तो वो सब कुछ कर सकती है। हाँ सहनशीलता, प्यार, सहनता, प्यार, सब ये कुछ, सब है ना। ममता, सब कुछ है, सब सब कुछ। कुछ है उसमें। हाँ सब कुछ है। हाँ, वो सब कुछ कभी तो उसने धोबी, जब तो उसने बोला ना कि मेरी औरत, आप क्या क्या उसका कर्ज क्या करोगे, है। हाँ कि वो वो धोबन भी थी, आई भी थी, वो भी थी, वो भी थी, तो हाँ आप क्या कर सकोगे, क्या कितना दोगे, कितना दोगे। बंधु वो दे पाओगे, सही बात। जो थी वो दे पाओगे क्या। सही बात है। हाँ वही है। वही बात है। बोलो ये सचदेवा बेटा बोलो। नहीं, अच्छा लगा कि प्रताड़ना नहीं है, अब हमें अपने आप को तारना है। तारना है, तारना। ये लोगों ने गलत अपने स्वार्थ से बोला है इनको, ये ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी नहीं बोला है ताड़न के अधिकारी, लोगों ने उसका गलत ऐसा भाव है, इनको ताड़ोगे तो ये सीधे रहेंगे। हाँ? जानवर तो देखो कितने समझदार हैं। हाँ? ताड़ना क्या, उनको थोड़ा प्रेम तो करो, थोड़ा ऐसे तो करो, कितने समझदार हैं। पर उन्होंने, लोगों ने गलत, ये ताड़न के अधिकारी हैं। इनके सामने डंडा, कुत्ते के सामने डंडा रखोगे ना सीधा रहेगा। प्यार से बल्कि और सीधे हैं। सही। तो ये सब जो है ना, धर्म के ठेकेदार बोलना चाहिए संसारी भाषा में, जिन्होंने ठेका लेके रखा है धर्म का कि हम सुधारेंगे, उनकी बात है। और किसी को बोलना है? हाँ कौन है भजन के लिए, बोलो। बोलूं क्या? हाँ बोलो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए, गिनती की है ये सांसें यूं ही गमा रहा, गिनती की है ये सांसें यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो
किया है उस हाथ जा तू लेगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, देखे जो दिल का दर्पण इस दिल में ही खुदा है, जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा है, देखे जो दिल का दर्पण इस दिल में ही खुदा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बहुत अनमोल तेरा जीवन यूं यूं ही ही गवा गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, सपनों की नींद में ही ये रात न ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल ये न जान जाए, निकल जाए, गिनती की है श्वासें यूं ही लुटा यूं ही रहा। घूम रहे। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हर गोविंद हरे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम ओम ओम।
शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम, सबको हरिओम आंटी। हरिओम, हरिओम एकता, हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। आंटी। सबको हरिओम। बंद करें? हाँ दीदी ये भजन जो था वैराग वाला भजन है, हाँ ये अनमोल दोहरा जीवन, हाँ जैसे वैराग आ जाए हाँ। न। हम्म, सही बात है, स्थिति की बात है। हरिओम। हरिओम।